नमस्कार, मैं हूं विजयश्री और स्वागत है आपका सियासत नगरी में। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने एक बार फिर शिवसेना यानी कि यूबीटी प्रमुख उद्धव ठाकरे पर निशाना साधा है। बुधवार को विधान परिषद में भारतीय संविधान की गौरवशाली यात्रा विषय पर आयोजित परिचर्चा के दौरान शिंदे ने कहा कि संविधान पर चर्चा के दौरान विपक्ष इसे खतरे में बताता है, लेकिन जब चर्चा होती है तो विपक्ष के नेता अनुपस्थित रहते हैं। उन्होंने सीधे उद्धव ठाकरे पर सवाल उठाते हुए कहा, क्या वह BR अम्बेडकर के संविधान का सम्मान नहीं करते? जब संविधान पर चर्चा होती है तो वह अनुपस्थित रहते हैं। विपक्ष केवल सदन में विरोध प्रदर्शन करना चाहता है, जबकि सरकार उनके मुद्दों पर चर्चा और जवाब देने के लिए तैयार है। शिंदे का यह बयान उस समय आया जब उद्धव ठाकरे कॉमेडियन कुणाल कामरा का खुलकर समर्थन कर रहे हैं। कामरा ने अपने नए गीत नया भारत में बिना नाम लिए एकनाथ शिंदे पर कटाक्ष किया था। इस गीत में उन्होंने शिंदे के काम और उनके हुलिये को लेकर भी टिप्पणी की थी। इसके बाद शिंदे ने ठाकरे पर हमला बोलते हुए कहा कि वह गंभीर मुद्दों पर चर्चा करने के बजाय हास्य कलाकारों के साथ खड़े हैं। विधान परिषद में बोलते हुए उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने कहा कि संविधान बीते 75 वर्षों से देश का मार्गदर्शन कर रहा है और आने वाली सदियों तक करता रहेगा। उन्होंने कहा कि यह संविधान ही है जिसने पुरुषों और महिलाओं को समान अधिकार दिए हैं। इसी वजह से आज महिलाएं मुख्यमंत्री, राज्यपाल, न्यायाधीश, लोकसभा अध्यक्ष, प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति जैसे उच्च पदों पर पहुंच पाई हैं। शिंदे ने कहा, संविधान सिर्फ कानून नहीं है, यह लोकतंत्र का चार्टर है। प्रत्येक भारतीय को महापुरुष भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर के प्रति सदैव कृतज्ञ रहना चाहिए। शिंदे ने अम्बेडकर की प्रशंसा करते हुए कहा कि उनका दिया हुआ संविधान कभी पुराना नहीं होगा। उन्होंने कोलंबिया विश्वविद्यालय की एक रिपोर्ट का हवाला देते हुए कहा कि पिछले 200 वर्षों में इस विश्वविद्यालय से अध्ययन करने वाले विद्वानों में डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर को प्रथम स्थान दिया गया था। इसी वजह से कोलंबिया विश्वविद्यालय में अम्बेडकर की एक प्रतिमा स्थापित की गई, जिस पर ज्ञान का प्रतीक लिखा गया है। शिंदे ने कहा कि यह हमारे देश का सौभाग्य है कि इतने ज्ञानी और महान विद्वान ने भारतीय संविधान का मसौदा तैयार किया। अपने संबोधन में उप मुख्यमंत्री ने अनुच्छेद 370 के हटाए जाने को भी ऐतिहासिक और साहसिक कदम बताया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ने यह निर्णय लेकर देश की एकता और अखंडता को मजबूत किया। उन्होंने इसे भारतीय संविधान की मूल भावना के अनुरूप बताया। एकनाथ शिंदे और उद्धव ठाकरे के बीच यह बयानबाजी महाराष्ट्र की राजनीति में एक नई हलचल पैदा कर सकती है, खासकर जब उद्धव ठाकरे ने खुद संविधान पर चिंता जताई है और वही शिंदे इसे उनकी गैर हाजिरी से जोड़कर निशाना साध रहे हैं। देखना दिलचस्प होगा कि ठाकरे इस पर क्या जवाब देते हैं और महाराष्ट्र की राजनीति किस दिशा में आगे बढ़ती है। आज के लिए बस इतना ही। ऐसी और राजनीतिक खबरों के लिए जुड़े रहिए सियासत नगरी के साथ। धन्यवाद।